क्योंकि आयत 10 में लिखा है, यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। यदि हम सियोन में और घर में भी धार्मिकता को अभ्यास में लाए और नए सिरे से जन्म लेने का जीवन जिए, तो हम अपने आसपास के बहुत से लोगों की अगुवाई करके बहुतायत में आत्मिक फल उत्पन्न करेंगे, जो पिता और माता चाहते हैं। यदि हम पश्चाताप करें तो हम बहुत उपजाऊ होंगे। भाई और बहनों, सिर्फ चर्च में ही पश्चाताप न करें, लेकिन अपने घर में भी पश्चाताप करें। जब आप घर जाए तो अपने पति या पत्नी से कहे, मुझे क्षमा कीजिए, आज शाम से यह कोशिश कीजिए। पत्नी अपने पति से कहे, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आपके साथ अधिक दयालु होना चाहिए था। पति भी अपनी पत्नियों से कहे, मुझे क्षमा कीजिए। हर एक के पास अपनी खुद की कहानी होगी जिसमें उसे खेदित महसूस होता है। बहुत बार हम एक दूसरे की चिंता नहीं करते और इस विचार से कि चाहे हम कुछ भी न कहें, वे हमें समझेंगे, अपने परिवार को हमारे खेदित होने की भावना को व्यक्त नहीं करते। इसलिए कभी कभी हम बिना सोचे समझे उन चीजों को कहते हैं जो हम उन्हें नहीं कहना चाहते। हम दूसरों के बारे में चिंता करते हुए कि उन्हें चोट पहुंचेगी, उन्हें कुछ शब्द कहने में सावधान रहते हैं। लेकिन हम अपने पति, पत्नी और बच्चों के साथ बहुत सहज महसूस करते हैं। इसलिए जब हम कुछ परेशानी और नाराजगी महसूस करते हैं, तब हम अपनी भावनाओं को थामे रहने में असक्षम होकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। आइए हम उन सभी समयों का विचार करें जब हमने वैसा किया था। जब आप घर जाएं, तब अपनी पत्नी या पति से कहे, मुझे क्षमा कीजिए। बेहतर माता पिता न होने के लिए अपने संतानों से भी कहे, मुझे क्षमा कीजिए। और अपने माता पिता के साथ अधिक दयालु बच्चे न होने के लिए उनसे भी कहे, मुझे क्षमा कीजिए। सुसमाचार के मार्ग का पालन करते हुए कभी कभी हम कुड़कुड़ाए और कभी कभी आलसी थे और हम में उत्साह नहीं था। जब हम खुद के अतीत को देखें तो मुझे क्षमा कीजिए यह कहने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। आइए हम अपने संसारिक परिवार और अपने स्वर्गीय परिवार से भी माफी मांगे। ऐसा करके आइए हम अपने घर में और सियोन में भी, जहां हमारे आत्मिक परिवार के सदस्य इकट्ठे हुए हैं, सुंदर एकता बनाए और एक भी छोड़े बिना सब स्वर्ग जाए। मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं कि जब हम वह करें तो हम सभी स्वर्ग जाने में सक्षम होंगे। परंतु हमारे परमेश्वर ने हमसे कहा कि यदि हम नए सिरे से जन्म न ले तो हम स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकते। इसलिए आइए हम हर दिन खुद पर विचार करके नए सिरे से जन्म लिया हुआ जीवन जिए। चूंकि हम स्वर्ग की संतान हैं, तो हमारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से जो बचाए नहीं जाएंगे बढ़कर होनी चाहिए, है ना? हमें धर्मी जीवन जीना चाहिए ताकि हम लोगों से यह न सुने कि हम उनसे बदतर है। परमेश्वर ने कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करके मदद मांगनी चाहिए। पिता और माता, हम इस पापी शरीर के साथ खुद से कुछ नहीं कर सकते। कृपया हमारी मदद कीजिए। कृपया आपकी सिखाई गई हर बात को मानने के लिए हमारी अगुवाई कीजिए। मैं आपसे फिर विनती करता हूं कि जितनी अधिक हो सके उतनी अधिक इस प्रकार की प्रार्थना स्वर्ग के परमेश्वर को चढ़ाए। आइए हम दूसरा पत्रस आयत 1 फिर से देखें। और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। यहाँ भी बाइबल प्रेम और भाईचारे की प्रीति पर जोर देती है।